नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई इसलिए कि भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपनी झोली में डाला है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसको सेलिब्रेट कर रहा है पूरा देश। और हॉकी टीम ने जो मेडल जीता है, ओलंपिक मेडल जीता है, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। हालांकि सबकी उम्मीदें ये थी कि इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी टीम, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मेडल आया है। लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल आया है और इसको पूरी हॉकी टीम, पूरी हॉकी के फैंस और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये जबरदस्त कामयाबी है और अब लग रहा है कि ओलंपिक में दिन हमारे फिर गए हैं और जो गोल्डन एरा कभी हुआ करता था, उस गोल्डन एरा को हम लोग फिर से लाएंगे। और ये बड़ी कामयाबी है टीम इंडिया के लिए और पूरी टीम के जो फैंस हैं, टीम जो हॉकी को पसंद करते हैं लोग, उसके लिए बहुत ही यादगार दिन है आज का। जबरदस्त प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने। और जो 2020 में जो 40-41 साल का जो सूखा था टोक्यो ओलंपिक में, खत्म किया था। 1980 के बाद हम कोई मेडल नहीं जीत पा रहे थे और भारत ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद से अब फिर 2024 में फिर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हरा कर ये जीता है। सेमीफाइनल में भारत जर्मनी के हाथों 3-2 से हार गया था और इसलिए हमें कांस्य पदक मिला। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है और अब उम्मीद है कि भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन को आगे जारी रखेगी और अब आने वाले दिनों में हम लोग गोल्ड मेडल भी जीतेंगे, क्योंकि 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसके बाद से हम कोई मेडल नहीं जीत रहे थे। 2020 में ये सिलसिला खत्म हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीते थे। लेकिन 1980 के पहले जिस तरीके से भारत का गोल्डन एरा था, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे हमने मेडल जीते। लेकिन अब तक जो हॉकी ने कुल मेडल जीते हैं, इसमें 13 मेडल हैं। और 13 मेडल्स में आप देखिए, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हमने। और वो शानदार गोल्ड मेडल जीते हैं, कोई आसपास भी नहीं होता था इस तरीके से जीते हैं, बहुत ही शानदार जीत के साथ। और एक सिल्वर मेडल मिला है और 4 कांस्य पदक मिले हैं। तो 8 गोल्ड मेडल जीती है टीम इंडिया ने, हॉकी की टीम इंडिया ने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी रही है। और ये 52 साल बाद ऐसा हुआ, क्योंकि 1968 और 1972 में भी हम लोग लगातार 2 बार कांस्य पदक जीते थे। उसके पहले हम गोल्ड मेडल जीत रहे थे। तो 1968 और 1972 के में हम लोगों का प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ रहा और हम कांस्य पदक जीते लगातार। तो वो रिकॉर्ड, वो इतिहास इस बार फिर रचा गया है कि कांस्य पदक हम 2020 और 2024 में हॉकी की टीम ने जीता है। जबरदस्त रहा। और हमारा जो इतिहास है वो गोल्डन इतिहास है। तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। 1928 में हमने जो है इस शुरुआत की, गोल्ड मेडल जीतने की हॉकी में हमने शुरुआत की 1928 में। एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए और वहां गोल्ड मेडल जीता। और किस खिलाड़ी की अगुवाई में? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ग्रेट 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 खिलाड़ी, ग्रेटेस्ट खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल दागे थे, 29 गोल दागे थे। और एक भी गोल अपोनेंट टीम हमारे ऊपर नहीं कर पाई थी। इस तरीके से गोल्ड मेडल जीता था, शहंशाहों की तरीके से गोल्ड मेडल जीता था, बहुत जबरदस्त। फिर 1932 में लॉस एंजलिस में हुआ ओलंपिक, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता, जबरदस्त दूसरा गोल्ड मेडल। अब आप देखिए तीसरा गोल्ड मेडल 1936 में बर्लिन ओलंपिक होते हैं, बर्लिन में ओलंपिक होते हैं और वहां हम लोग फिर तीसरा गोल्ड मेडल जीतते हैं। हैट्रिक लगा देती है टीम इंडिया। फिर थोड़ा व्यवधान हो जाता है, क्योंकि 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल नहीं होते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। तो 40 और 44 के नहीं होते ओलंपिक, लेकिन 48 में ओलंपिक होता है, लंदन ओलंपिक होता है। हम आजाद हो चुके होते हैं, भारत आजाद हो चुका होता है। और आजादी के बाद पहली बार हम ओलंपिक खेल रहे होते हैं 1948 में। और फिर वो सिलसिला जारी रहता है, फिर हम गोल्ड मेडल जीतते हैं और ये चौथा गोल्ड मेडल होता है लगातार। चौथा ये गोल्ड मेडल है
जो 48 में भारतीय टीम जीतती है। इसके बाद 52 में ओलंपिक होते हैं, 56 में ओलंपिक होते हैं, हम फिर गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो ये स्वर्णिम इतिहास आप देखिए लगातार चल रहा है। पांचवा गोल्ड मेडल, छठा गोल्ड मेडल, लगातार हमने 6 गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक, जबरदस्त कामयाबी रही। 6 गोल्ड मेडल जीतने के बाद रोम में जब ओलंपिक होते हैं 1960 में, वहां पर हम थोड़ा चूक जाते हैं, पाकिस्तान से हम हार जाते हैं और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन इंडिया सिल्वर मेडल जीतता है, दूसरे नंबर पे रहता है। तो रोम में 1960 में हमारा लगातार गोल्ड मेडल जीतने का, जो 6 गोल्ड मेडल हम जीत चुके थे, सातवां हम नहीं जीत पाए, सिल्वर मेडल जीते। लेकिन फिर वापसी करते हैं 4 साल बाद, 1964 में टोक्यो में फिर होता है, और फिर हम टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत जीतता है 1964 में। इस बार वही पाकिस्तान की टीम होती है फाइनल में, और उसको मात दे करके हम लोग फिर गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। तो 64 में फिर टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतते हैं। 68 में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक होते हैं, और यहाँ हमारा प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हम सेमीफाइनल में हार जाते हैं। और इस तरीके से फिर हम कांस्य पदक से ही हमें संतोष करना पड़ता है। वेस्ट जर्मनी को हराकर हम कांस्य पदक जीतते हैं 68 में, 68 में। और 72 में म्यूनिक में ओलंपिक होता है, यहाँ पर भी हम थोड़ा गड़बड़ खेलते हैं, और फिर हमें कांस्य पदक मिलता है। हालांकि दोनों बार 68 और 72 में लगातार हमें कांस्य पदक मिलता है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो लगातार 2 बार कांस्य पदक मिला, तो इतिहास हमने दोहराया है इतने सालों बाद। इस 68 और 72 के बाद 80 में जब फिर होता है ओलंपिक, मॉस्को में ओलंपिक होता है 80 में, और हम 80 में अपना फिर से स्पेन को हराकर 8वां ओलंपिक मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो 80 में जो हम गोल्ड मेडल जीतते हैं, वहां पर फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ हमारी टीम को। 80 के बाद लगातार हम 2020 तक कोई मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके पहले हमारा 80 तक हमारा गोल्डन एरा रहा, और जबरदस्त टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, और हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतते रहे। 8 गोल्ड मेडल जीतना कोई हंसी खेल नहीं है, जबरदस्त टीम इंडिया खेलती थी, और गोल्ड मेडल हम जीतते थे। इस बार जो गोल्ड मेडल, जो मेडल की हमें उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिदम में आ गई है टीम इंडिया, और हो सकता है अगले ओलंपिक में फिर हम गोल्ड मेडल जीते। तो ये जबरदस्त खेल इस बार और उसके पहले भी हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया, और इस तरीके से हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको प्रेरित करेगी, और फिर हम गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, ये सबको भरोसा है। फिलहाल जो ओलंपिक, हॉकी ओलंपिक्स का जो हॉकी इंडिया है, उसने जबरदस्त उत्साह और बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को 15-15 लाख रुपए, जो खिलाड़ी हैं उनको देने का ऐलान किया है इनाम के तौर पर, और जो सपोर्ट स्टाफ है उसको 7.5-7 लाख रुपए देने का की घोषणा की है। दिलीप टर्की जो महान खिलाड़ी हैं और पूर्व खिलाड़ी हैं, वो अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सबके संयुक्त प्रयास से ये टीम जीतती है। तो सपोर्ट स्टाफ हो या खिलाड़ी हो, सभी को उन्होंने बधाई दी है। आप भी सभी को बधाई दे दीजिए, हमारे यहाँ कमेंट करके आप दे सकते हैं, आप वैसे भी सोशल मीडिया में लिखकर बधाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत शानदार जीत दिला के लाए हैं और हमारे खिलाड़ी, तो इनको बधाई देना तो बनता है। तो आप लोग भी कमेंट करके या वैसे भी सोशल मीडिया में आप बधाई दे सकते हैं, जितने भी पदक वीर हमारे खिलाड़ी हैं उन सबको। ये जबरदस्त खेल रहा, दिलीप टर्की ने कहा है ये जीत टीम के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत, उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये विश्व स्तर पर भारतीय हॉकी उदय की कहानी बयां करता है, ये बात सही है। अब हमारा गोल्डन एरा आने वाला है, इसलिए सभी को बधाई देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि अब हम जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, और वो जो महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने जो नींव रखी थी, वो फिर वो इतिहास को दोहराएंगे। हमारे आसपास भी कोई ठहरता नहीं था उस वक्त,
तो अब हमें ये जोश से हमारे खिलाड़ी भर जाएंगे। ये जीत बहुत जबरदस्त है। और पीआर सीजेस जो बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, उन्होंने अब उन्होंने कहा है कि अब आगे वो संन्यास ले रहे हैं, इसलिए उनको भी बधाई दीजिए। दिलीप टर्की ने भी बधाई दी है, तो आप लोग भी बधाई दीजिए। और उन्होंने कहा है कि पीढ़ियां प्रेरित होंगी उनके योगदान से। वाकई बहुत महान खिलाड़ी हैं वो। और फिलहाल मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग हमें लिख करके बधाई टीम इंडिया को दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी खुशियां जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल इतना